Hi everyone, I am Sherlyn and welcome back to another video. So are you also aiming for Government Law College Mumbai? So let's see कैसा है GLC Mumbai. Let's see an honest review by me. Well guys, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे अबाउट GLC मुंबई कि एक्चुअल में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई कैसा है, क्या सिर्फ हाइप्ड है या रियल में द कॉलेज इज़ वर्थ टेकिंग एडमिशन. सो लेट्स सी. गाइस पहली चीज़ तो ये है कि नहीं, सिर्फ हाइप तो नहीं है. इट इज़ रियली वर्थ टेकिंग एडमिशन इन टू. द कॉलेज इज़ रियली गुड. हाँ, अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि मैंने पहले वीडियोस में बात भी की है, प्रोज एंड कॉन्स वाले, वो जाके चेकआउट कर सकते हो. बट हाँ, GLC इज़ रियली वर्थ टेकिंग एडमिशन इन टू. इट इज़ still really one of the top law colleges in Maharashtra and India, so it is really worth taking admission into. And it is ऐसा नहीं है कि सिर्फ hyped है, it is really worth taking admission into. I am repeating this. Well, so let's talk point wise about Government Law College Mumbai. First thing, let's talk about the location. So मैंने पहले भी बताया, मैं आई एम रिपीटिंग दिस, GLC really has a beautiful location. पास में ही बर्गर किंग है, जो GLC के स्टूडेंट्स वहीं पर जाते हैं टू चिल आउट, टू हैंग आउट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर GLC मुंबई स्टूडेंट्स. सो येस, पास में ही बर्गर किंग है, पास में ही मरीन ड्राइव है साइड में, एंड पास में ही चर्च गेट स्टेशन है. सो GLC Mumbai really has a very beautiful location. Now let's talk about the fee structure. So again, government colleges, so it is really very affordable. तो बहुत अच्छी चीज़ है किसी के भी लिए जिसे थोड़े भी financial issues है, then GLC Mumbai is for you. जो ओपन की फ़ी है, इट इज़ समथिंग 6,000 7,000, एंड देन कैटेगरी वाइज वो कम होती है. सो फ़ी इज़ रियली अफोर्डेबल. एंड या जैसे मैंने बोला, एनी वन हु इज़ स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली इवन अ बिट, तो उनके लिए GLC एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है. सो दिस वॉज अबाउट फ़ी एंड लोकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमिटी कल्चर एंड द टीचिंग स्टाइल. सो देखो, कमेटी कल्चर है GLC में, एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत बुरा है. ओके, कमेटी कल्चर इज़ गुड. ओके, बहुत सारी कमिटीज़ हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, जैसे कल्चरल कमेटी, डिबेटिंग कमेटी, प्लेसमेंट कमेटी, मैगज़ीन कमेटी. यू हैव वेरी सो मैनी कमिटीज़. तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, एंड आप इंटरव्यू के थ्रू इनका पार्ट बन सकते हो. सो बहुत सारी कमिटीज़ है. बट हाँ, थोड़ा सा मैं कहूँगी फेवरेटिज़म या थोड़ा सा टॉक्सिसिटी जो है वो कुछ कमिटीज़ में, नॉट ऑल बट कुछ कमिटीज़ में देखने को मिलता है. आई एम नॉट टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स. सो या, बट कमिटी कल्चर है GLC में, एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है GLC का कमिटी कल्चर. सो या, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द टीचिंग स्टाइल. सो गाइज देखो, जो टीचिंग स्टाइल नहीं, सॉरी, टीचिंग लेवल. सो जो टीचिंग लेवल है, इट इज़ लाइक आई वुड से एवरेज. बिकॉज हम लोग इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि हम GLC मुंबई में जा रहे हैं तो वाओ, प्रोफेसर्स तो बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी. बट देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक दूसरे कॉलेजेस की तरह GLC में भी लेक्चरर्स नहीं आते हैं खुद. बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीचिंग लेवल है वो बहुत एवरेज होता है. मतलब आपको सेल्फ स्टडी पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलाई करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा वो आपको पढ़ा देंगे और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. टीचिंग लेवल उतना अच्छा नहीं है GLC का. मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरा पढ़ाता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा पढ़ाता है. इट इज़ आई वुड से एवरेज और इन द मिड. तो हाँ, ठीक ठाक पढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको आप खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी पे रिलाई करना पड़ेगा, तब जाके आप जो एग्ज़ाम्स पास कर पाओगे. ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि आपने लेक्चर्स अगर कर लिए तो आप
पूरा आप कर लोगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि लेक्चर्स में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। दिस इज़ आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, बिकॉज ये मैंने बहुत बार देखा है। इवन जब मैं भी जीएलसी में एडमिशन लेने वाली थी तो मुझे ये था कि भाई बहुत अच्छा प्रोफेसर्स पढ़ाते होंगे, इट इज़ जीएलसी मुंबई, बट ऐसा नहीं है। एंड ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब एक चीज़ है, वो है कैंपस एंड कैंटीन। तो देखो कैंटीन जो है वहाँ पे खाना अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खाना मिलता है, बट अभी करंटली जीएलसी में रेनोवेशन चल रहा है तो कैंटीन साइड पूरा बंद है। अभी आप कैंटीन में वगैरह नहीं जा सकते हो, तो डैट इज़ द थिंग। बट हाँ, कैंटीन में जो आपकी डिशेज़ है, खाना है, वो अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत बुरा नहीं मिलता या बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं मिलता अगेन, बट ठीक ठाक मिल जाता है, आप खा पाओगे ऐसा मिल जाता है। सो जीएलसी का कैंटीन अच्छा है। टॉकिंग अबाउट कैंपस, अगेन देयर इज़ नो कैंपस इन जीएलसी। जी हाँ, ये ट्रुथ है, जीएलसी के पास अपना कैंपस नहीं है, बिकॉज बीइंग इन साउथ बॉम्बे आपको पता है कि कितना कंजस्टेड है मुंबई में, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जगह नहीं है जीएलसी के पास इतनी ज़्यादा। सो या कैंपस जीएलसी के पास नहीं है अपना खुद का। सो अब एक चीज़ आती है कि रहने की फैसिलिटीज़ कैसी है। सो जीएलसी का खुद का कोई टाइप नहीं है, खुद के कोई हॉस्टल्स नहीं है जीएलसी के, जो मैंने पहले भी बताया, बट मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं जहाँ पे जीएलसी स्टूडेंट्स अप्लाई करके रह सकते हैं एंड रहते भी हैं। तो मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स पहले भी बताए हैं, जैसे बॉयज़ के लिए मातोश्री हॉस्टल हो गया, गर्ल्स के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हो गया बांद्रा में जो है। तो काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ अच्छी खासी है, एवरेज फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे जीएलसी के स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि जीएलसी का खुद का कोई हॉस्टल टाइप नहीं है। एंड इसके बाद बात आ जाती है कि जीएलसी के स्टूडेंट्स, अगर कैंपस नहीं है तो जीएलसी के स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जीएलसी के स्टूडेंट्स मरीन्स जाते हैं, जीएलसी के स्टूडेंट्स बर्गर किंग जाते हैं, यही उनका अपना कैंपस है। यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जीएलसी का बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो बिल्डिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ी ओल्ड हो चुकी थी, एंड उतनी मतलब ठीक ठाक बिल्डिंग थी, बट पुरानी बिल्डिंग थी तो उतनी खास भी नहीं बोल सकते हो। बट अभी करेंटली रिनोवेशन चल रहा है एंड हाफ रिनोवेशन हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा रिनोवेशन हुआ है, जो बिल्डिंग को है रेनोवेट किया जा रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से। वेल, एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर में एक चीज़ ये है कि बिल्डिंग तो ओल्ड हो गई थी जैसे मैंने बोला, बट जीएलसी का जो ऑडिटोरियम है एंड जो लाइब्रेरी है काफ़ी अच्छे हैं। वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड मतलब लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम ब्यूटीफुल है दोनों भी। सो या दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जीएलसी में क्लेanलीनेस वगैरह कैसी है। तो देखो क्लेanलीनेस भी मैं कहूँगी कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, एकदम टॉप लेवल की, एंड बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। जैसे एक इंसिडेंस तो मैं बताऊँ तो भाई, गर्ल्स वॉशरूम का जो है ग्राउंड फ्लोर पे एक गर्ल्स वॉशरूम है, उसकी तो भाई एक साइड मतलब एक वॉशरूम की कुंडी टूटी हुई थी। तो मतलब क्या ही बोले, मतलब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है एंड ऐसे हालत है अंदर से इसके। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो अच्छा है जो बुरा है मैं दोनों साइड कवर कर रही हूँ, तो ये बताना भी ज़रूरी है, ताकि आप मेरी तरह या जो लोग जीएलसी में आते हैं भ्रम में ना रहो कि भाई बहुत ही टॉप लेवल का आपको सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, जीएलसी में भी अपने फ्लॉज है, बट मैंने ये भी जैसे कहा कि एडमिशन लेने लायक बिल्कुल है एंड सिर्फ हाइप नहीं है। जीएलसी इज़ रियली अ गुड कॉलेज। सो या दिस वॉज द थिंग अबाउट क्लेanलीनेस की भाई। और कहीं कहीं कोई मतलब जैसे 2-3 फ्लोर्स पे वॉशरूम्स है, तो कोई काफ़ी अच्छे हैं, किसी किसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इस तरीके की चीज़ें है। बाकी क्लेanलीनेस भी एवरेज है, क्लासरूम वगैरह क्लीन होते हैं, बट जैसे अभी रेनोवेशन चल रहा है तो थोड़ी सी क्लेanलीनेस में दिक्कत आ रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, तो भाई ये तो आपने सुना होगा कि जीएलसी में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो क्या ये सच है? तो हाँ, मैं कहूँगी कि ये सच है, क्योंकि जितने डेटाज़ मैंने पढ़े हैं अभी तक, या मुझे जितना पता चला है, तो हाँ अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं बच्चों को।
एंड काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिल जाता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 12 LPA टू हाईएस्ट जाता है 20 LPA तक, ये मैंने भी सुना है। अब कितना सच है इसमें तो धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अभी सेकेंड ईयर में ही हूँ, तो आई कैन नॉट जस्ट टेल यू कि यही सच है या यही गलत है। सो या दैट्स अबाउट प्लेसमेंट। वेल गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने आपको एकदम ऑनेस्टली क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों साइड कवर करके एक रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू दिया है अबाउट GLC मुंबई। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन द बायो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।